हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बेहतर ही होंगे। और हम लोग जो है एक आपका 9th क्लास वास्तविक संख्या जो है आपका जो पार्ट 5 है वीडियो आ चुके हैं। और हम लोग देखते हैं प्रश्न वाली 1D में, और इसमें समझते हैं निम्नलिखित में हरों का परमीकरण करना। हरों क्या करना है? परमीकरण, जो आपको पिछले क्लास में बताया गया था परमीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आपका वही सवाल जैसे हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 ले लेते हैं ना। 1 जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 5 प्लस रूट 6, ठीक है, और 5 माइनस रूट 6 बताए होंगे। हरों का परमीकरण, जो हर में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से गुणना, ऊपर नीचे से क्या कर देंगे, भाग कर, उतना ही से गुणना और उसी से भाग कर देते हैं। अब चिन्ह को अपोजिट कर देते, जैसे माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस कर देते हैं। ये क्या आपका है माइनस, तो क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे, तो गुणा कर देते हैं। 5 प्लस रूट 6, 5 प्लस रूट 6। अब हम लोग इसमें से गुणा करेंगे, तो देखिए तो समझेगा बता सबसे। ये आपका 5 है, इस सब में गुना करेगा, ठीक है। तो 5 हम लोग इसमें गुना कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 25, है ना। 5 और 5 में गुना करते कितना हो जाएगा, 20 यानी 25। हमको हिंदी में 25 अच्छा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, 25 हो जाएगा। अब प्लस इसमें गुना करेंगे 5 और रूट 6 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रूट 6 प्लस। अब इसमें तो खत्म हो गया, अब ये चीज को सब में गुना करेंगे, तो इसमें भी गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 रूट 6 प्लस रूट 6 और रूट 6। जब भी दो चीज से गुना होता है या स्क्वायर लिखा था तो वही लिखा था, बताए थे ना, तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है, दोनों सेम चीज है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा सर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नहीं होगा तो बस क्या हो जाएगा आपका 5 का वर्ग कितना हो जाएगा जी, 25, ठीक है। और रूट 6 है, रूट 6 है, वर्ग कितना निकलेगा, तो 6, क्योंकि रूट का स्क्वायर तो 6 ही रहता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आते हैं, अब समझते हैं, यहाँ कितना है 5 है, 25 है, यहाँ पर 6 है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, ठीक है। और यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस लिखेंगे। 5 और 5 दोनों देखिए इसका जो रूट समान है तो जुड़ जाएगा, तो 5 पे कितना हो जाएगा 10 रूट 6, और इसको घटेगा तब का हो जाएगा 9। बस आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। देख रहे हैं, मतलब ये इतना आसान तरीका से बना रहा है, मतलब क्या बात। क्वेश्चन नंबर जो है 2 क्यों आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 2 क्यों आते हैं, 6 माइनस 4 रूट 2, 6 प्लस 4 रूट 2, ठीक है। इसमें लोग आप अगर प्लस है माइनस में हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो इसको भी निकाल लेते हैं जी। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, अब ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी देखिए तो दोनों सेम चिन्ह है ना, तो इसमें छोड़ देते हैं, पहले इसमें लोग गुना कर लेते हैं। यहाँ आपका है माइनस है, यहाँ माइनस है, तो इसमें सभी से गुना होगा, तो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 6, और इसमें गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा, देखिए इसमें से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, 6 चौका 24, और इसमें से गुना करिएगा तो 24 हो जाएगा, और रूट 2, ठीक है। अब सेम इसमें गुना करेंगे तो वही तो हो जाएगा जी, ये भी हो जाएगा -24 रूट 2, ठीक है। और इसमें से दोनों बराबर होता है, इसमें से गुना होता है, कितना हो जाएगा 4 चौका 16, और 16, अब इसमें से गुना हो जाएगा 2 से, क्योंकि बताए तो हैं 4 रूट 2 के आप इसको सजी का स्क्वायर, क्योंकि 2 तो गुना हो रहा है, तो पहले इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 रूट में तो सेम ही रहता है ना, तो इसमें गुना तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये भी ध्यान रखिए माइनस भी है, अब माइनस है तो माइनस में क्या खत्म होकर प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें आते हैं, देखिए तो ये दोनों सेम चीज है जी, तो दोनों सेम चीज में क्या करते हैं बताया तो है, दोनों सेम चीज में आपका सिर्फ वर्ग लिखा है, जैसे में 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों सेम चीज है, तब माइनस करेंगे इसमें, इसका वर्ग तो भी जस्ट निकाले थे, कुछ का है 32 आएगा, 32 आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ की ओर बढ़ जाते हैं, यहाँ आपका 36 से यहाँ पर कितना है 32, इसको जोड़ेंगे तब हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ देखो दोनों सेम चीज है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस में चिन्ह जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस से लिखा था, तो जोड़ेंगे तब हो जाएगा 48 रूट 2, इसको अब इसमें से घटाइएगा तब हो जाएगा 4। अच्छा दोनों में क्या कीजिए, इसमें से दोनों में 4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 4 कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे मतलब भागा देना, तो इसमें से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, माइनस इसमें से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है।
√2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है शेष बचा हुआ 4 नीचे है ना बटा में, 4 4 खत्म, आपका ये आंसर हो गया जी। बहुत आसान था, बहुत आसान था, मतलब क्या ही बताया सवाल में। चलिए खत्म हो गया, है ना। मतलब वैसे उसमें आप सवाल को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, कोई इसमें भारी चीज है था नहीं, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसको उतार लीजिए, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 3, क्वेश्चन नंबर आपका है 3 है। बोलता है √7 माइनस √5। यहाँ पे देख लेते हैं √7 प्लस √5, गुना कर देंगे ना जी, प्लस है माइनस पे गुना हो जाएगा जी, यहाँ भी हो जाएगा ना जी, ठीक है। आप ध्यान रखिए। चलिए आपका ये होमवर्क दे दिए है ना, आपका ये HW रह गया, ठीक है। आपका ये आपका जो है ये जो है आपका HW हो गया, अभी होमवर्क हो गया। देखते हैं इसे कितने लोग आंसर देते हैं, और कमेंट बताते हैं कितने लोग आप इसको आंसर देते हैं, ठीक है, एकदम एक्यूरेट आंसर देते हैं। चलिए आपका है ना, आपका क्वेश्चन का जो है यहाँ तक खत्म हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अब इसका आंसर जरूर देना है कमेंट, ताकि हम जान पाए कितने बच्चे सीखे और कितने लोग जो है, कितने विद्यार्थी इंटेलिजेंट है जो इसका आंसर दे सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 11 पर आ चुके हैं, और 11 को हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, ध्यान समझिएगा। आपका बोलता है निम्नलिखित को चिन्ह है ना, कर्णिक के चिन्हों के साथ व्यक्त कर रहे। कर्णिक मतलब जो घात रूपांक पढ़े हुए ऐसे चीज होता है, जैसे रूट हो गया, √5 √7 सब कर्णिक है। जैसे आपका पावर हो जाएगा ऊपर -1 √2, कुछ ही पावर है वो आपको कर्णिक कहलाता है, ठीक है। चलिए कर्णिक का रूप व्यक्त करना है, तो हम लोग 11 की ओर है ना फर्स्ट बढ़ते हैं। x के पावर 1/4 है, तो ध्यान रखिए ये माइनस में इसका फॉर्मूला होता है, जब बताए थे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे फॉर्मूला को सीधे चल जाएंगे। इसका होता है 1, इसका फॉर्मूला होता है जब भी रकम माइनस में लिखाता है ना तो ऊपर 1 मान लेते हैं, ठीक है, और नीचे जो भी उसको लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो लिखेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। अच्छा एक भी तो ध्यान रखना, ये आपका देखिए 1/4 है, तो जो ये 4 क्या 1/4 मतलब 4 हर होगा, तो हर चल जाता है सबसे ऊपर चल जाता है, तो आपका हो जाएगा √x, आई कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर लग जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और एक बता रखना, जब भी रूट ऐसे दिखाई देवे तो रूट का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है, रूट का मान होता है 1/2, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए ये आपका आंसर हो गया, बहुत आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका 1 था, क्वेश्चन नंबर 2, x के पावर 2/3, ठीक है, x के पावर 2/3 था, तो ध्यान रखेगा इसको भी। क्या करते हैं देखिए, तो ये 3 नीचे है 3 नीचे है, 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, जस्ट यहाँ लग जाएगा, तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर x का स्क्वायर, और 3 कहाँ आ जाएगा जी, तो 3 आपका यहाँ लग जाएगा, आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 1/x माइनस 1/2 इंटू 1y, और 1 आपका हो जाएगा 12, है ना, 1/2 हो जाता है। चलिए अभी जस्ट बताए हैं माइनस वाला कहाँ जाएगा नीचे आ जाता है, बताया तो है अभी एक मान के, तो 1 ऊपर था, माइनस में लगाने जैसे आपको लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि √2 का मान रूट आपका है ना 1/2 का मान होता है रूट होता है, यहाँ पर इंटू है तो यहाँ पर इंटू कर लेते हैं, और देखिए प्लस है तो आपका जीरो कितने ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये खाली 2 गया कहाँ, तभी तो रूट के ही मान होता है 1/2 होता है, इसीलिए आपको रूट दे दिए। अच्छा आप दे रखिए ये आपका क्या है, तीसरा सबसे मेन बटा है, तो मेन बटा है तो ये चल जाएगा सबसे ऊपर है, क्योंकि तीसरा पद कहाँ होता है सबसे ऊपर जाता है, क्यों होता है इसका भी एक वीडियो बनाएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा √x, हो जाएगा √y, आंसर खत्म। बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको भी खत्म कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर है 12 की ओर बढ़ते हैं, और सवाल को हम लोग बस अंतिम की ओर पहुंच गए हैं, और खत्म ही कर ले, इस वीडियो ही खत्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग उतरते हैं, इस वीडियो को आप इसको स्क्रीन पर मारिए और फटाक से कीजिए इसको, ठीक है, ज्यादा समय मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 11 खत्म हो चुका, और क्वेश्चन नंबर जो 12 पर आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 का जो 4 क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। बोलता है क्या, निम्नलिखित को ज्ञात करें, मतलब संख्याओं को क्या करना है ज्ञात करना, चलिए ज्ञात करते हैं। बोलता है फर्स्ट में 64 के पावर 1/2, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 64 को क्या ले सकेगा, तो आप तोड़िएगा उसको, गुणनखंड तोड़िएगा, ठीक है, तो तोड़िएगा तो 2 32 2 16 2 4 सॉरी 8, फिर 2 4 2 2, तो 1 2 3 4 5 6 को घुमाने दे, इसका मतलब है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 64 को आप ले सकते हैं, 64 ले सकते हैं कि 2 के पावर 6,
2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 आपका होता है 64 होता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, गुणा में, तो गुणा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 गुणा में हो जाता है, जैसे भागा में तो 1/2 भागा में है ना, इस का मतलब गुणा हो जाएगा, ऐसे कर 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 तो हो जाएगा 8 हो जाएगा ना जी। चलिए तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका ये 8, आंसर खत्म। चलिए सवाल नंबर दूसरा, 125 के पावर 1/√3, ठीक है। 125 के पावर 1/√3, तो ध्यान रखना है हम 25 को क्या ले सकते हैं, इसमें 5 के पावर 3, क्योंकि 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा, 5 के पावर 3 गुने अब क्या है 1/3, 3 से 3 खत्म, तो आपका हो जाएगा 5 के पावर 1, तो कुछ भी देखिए 1 का पावर किसी भी के पावर है 1 तो इतना रहता है ना, उसमें कोई थोड़ी बदलाव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 क्या बोलता है, 9 के पावर 3/2, तो ध्यान रखेगा 9 के पावर 3/2 है, तो हम क्या 9 को लिख सकते हैं क्या 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 कितना होता है 9, हाँ इंटू 3/2 होता है ना इंटू जी, तो 2 से 2 खत्म, ठीक है। और 3 के पावर 3 तो कितना 3 3 9 होते हैं 27 हो जाएगा, आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर जो 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका है 32 के पावर 2/5 में 2/5 है, तो 32 के पावर 2/5, तो ध्यान रखना है इसमें क्या 32 लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 के पावर 5 32 ही होता है, आगुन है 2 के पावर हो जाएगा 5, तो 5 से 5 खत्म, ठीक है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, आंसर। बहुत आसान तरीका से बना दिया है ना, ये भी आपका जो है बहुत बहुत इजी था, और है सवाल हम लोग और भी सवाल है जो देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 13 की ओर बढ़ते हैं, और आपका हुआ सवाल जो है वहां से दैंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसे भी वीडियो को पॉज करके है ना रोक के स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो खत्म हो चुका था, और क्वेश्चन नंबर जो हम लोग हैं एक 13 की ओर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 को सवाल समझते हैं कैसे, जैसे जैसे यहाँ पर गणित मिलेगा वैसे वैसे फार्मूला को याद करते चल जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे आपका बुक में दिया हुआ फार्मूला उससे भी ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर इसको डिटेल से समझा देते हैं। देखिए 2 के पावर 2/3 है ना, 2 के पावर 1 है, तो जब भी ऐसा दिखाई देवे दोनों में इंटू में, तो उसमें इंटू वाला जो होता है गुणा वाला होता है पावर जुड़ जाता है, गुणा वाला पावर जुड़ जाता है, भागा वाला पावर घटता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए गुणा में तो पावर क्या हो जाएगा जुटेगा, तो 2 के पावर देखिए तो ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 2 के पावर एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा जी, आपका ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 10 + 3, ठीक है। तो 2 के पावर 10 3 कितना हो जाएगा 13, 13/15, आंसर खत्म, आंसर हो गया जी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये फर्स्ट है ना जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड की ओर बढ़ते हैं, दो अच्छा सेम चीज तो है जी, देखिए ना सेम चीज, खाली अंक को बदलेगा है ना, अंक बदलेगा, तो सेकंड भी वैसे कर लेंगे। तो देखिए 2 के पावर 1 है ना 2/3 प्लस 1/3, तो इसको भी क्या करते हैं, एक ध्यान रखना है कि 2 के पावर 3 3 और सॉरी यहाँ पर कितना चाहिए 2/3 2/3, हाँ ठीक है 3 3 कैसे में कितना हो जाएगा 3 तो हो जाएगा जी, और इसको जब निकालेगा तो भी हो जाएगा 3 3 से खत्म हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 1, तो 2 के पावर 1 इसका मतलब है कि 2, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको ध्यान रखना इसमें कुछ कारण नहीं है, आपका 3 के पावर 5 1 ना जी, आपका जस्ट ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी के पावर दे जाएगा, तो यहाँ पर 4 है ना, तो इसको भी 4 गुना कर, इसको भी 4 गुना कर, तो इसमें x के 4 गुना तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जब इसमें गुना करेंगे तो इसको हम यहीं लिख देते हैं, 3 का जो आंसर है तो हम इसको यहीं लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं 3 के पावर 4/5, आंसर खत्म हो जाएगा, बहुत आसान था जी, मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर जो 4 आता है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए ये आपका भागा में है कि नहीं है, भागा में, तो भागा में पावर घटता है, गुणा में पावर जुड़ता है, तो 7, तो ये वाला आपको घट जाएगा, तो 1/5, ये प्लस रखा जाएगा माइनस में हो जाएगा 1/3, क्योंकि माइनस में होता है घट जाता है, तो 7 के पावर जब इसको एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, 7 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका हो जाएगा 15, इसमें देंगे तो हो जाएगा 3 और इसमें का 5, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए 7 के पावर
15 और इसमें से घटाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना माइनस में हो जाएगा जी, तो -2/15 आंसर हो जाएगा। खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आते हैं। तो देखिए ये दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, तो गुना में पावर जुटेगा नहीं, पावर जो रहेगा वो सेम। देखिए यहाँ 1/5 दोनों 1/5 1/5 दोनों सेम सेम है, दोनों सेम है, इसीलिए आपका जो है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, आपका जो करते हुए आंसर होगा। ठीक, तो हम इसमें 17 गुणे 21 करेंगे, तो 17 गुणे जब 21 करेंगे है ना, 13 गुणे 21, और इसका पावर कितना है 1/5, इसका भी कितना है 1/5। तो ध्यान रखिएगा जब इसमें से गुना कर लेते हैं हम लोग, तो 13 गुणे 21 221। ठीक है, अब ये दोनों तो सेम सेम है, तो इसलिए आपका 1/5 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का पावर दोनों सेम है, तो दोनों सेम रहता है एक गुणे खाता है। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 आंसर। खत्म। आपका यहाँ से द एंड हो गया। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी सवाल हैं, ऐसे सवाल जैसे बहुपद पढ़ेंगे, और बहुत सारे हैं ना क्वेश्चन, तो उसको भी देखेंगे। चलिए इसको आप उतार लीजिए, हम थोड़ा ना आप वीडियो को पहुँच उतार लीजिए इसको।